तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, संघर्ष भी उन्हीं के जीवन में जबरदस्त होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो भगवान के सामने हाथ जोड़े और आंख बंद करे बैठा हुआ है और भगवान को कोस रहा है और उनसे बोल रहा है कि भगवान ने उसे इस पृथ्वी पर, इस जीवन में जन्म क्यों दिया उसे इस धरती पर जन्म। अगर उसे इस पृथ्वी पर दुख ही भोगने थे तो क्यों वो इस जीवन में आया? उसका जीवन का मूल्य क्या है? उसे क्या करना चाहिए जीवन में? क्या है उसके जीवन का लक्ष्य? क्या करना चाहिए उसे? वो सोच ही रहा था, दुखी हो ही रहा था। थोड़ी ही देर बाद उस व्यक्ति के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसने पलट कर देखा और चौंक गया कि भगवान उसके सामने साक्षात खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और वो भगवान को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और हिचकिचाता हुआ भगवान से बोला कि भगवान, आपने मुझे इस जीवन में क्यों भेजा? अगर मुझे यहाँ पर दुख ही मिलना था तो मुझे इस जीवन में भेजने का क्या मकसद है? क्या है मेरे जीवन का मूल्य? क्या है मेरे जीवन का मूल्य? उसने जैसे ही पूछा और भगवान ने बिना कुछ कहे उस बच्चे को एक चमकदार पत्थर दिया और उससे कहा कि इस पत्थर को तुम बाजार में लेकर जाओ और इस पत्थर का मूल्य जानकर लाओ, मुझे बताना है। तो लड़का उस पत्थर को लेकर बाजार में पहुंचता है। तो सबसे पहले वो बच्चा एक टमाटर वाले के यहाँ जाता है और उस दुकानदार को वो पत्थर दिखाता है और उससे पूछता है कि इस पत्थर का मूल्य क्या होगा। और वो दुकानदार पता है क्या बोलता है? वो दुकानदार बोलता है कि इस पत्थर के मैं आपको 2 किलो टमाटर दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। और वो ये सुनता है और आगे जाके वो एक आलू वाले के यहाँ जाता है और आलू वाले को पत्थर दिखाता है और पूछता है कि इसका मूल्य क्या होगा। तो आलू वाला बोलता है कि इस पत्थर के मैं आपको 1 कट्टा आलू दे सकता हूँ, उससे अधिक नहीं दे सकता। और वो उससे बोलता है आगे चल जा। थोड़ी ही दूर चल के उसे एक सोने की दुकान मिलती है, सुनार की दुकान मिलती है। वो सुनार की दुकान को देखता है और उसके मन में आता है कि इससे अच्छी जगह क्या होगी इस पत्थर का मूल्य जानने की। और वो सोचते सोचते उस दुकान में घुस जाता है, उस सुनार की दुकान में घुस जाता है। और घुसने के बाद वो उस चमकदार पत्थर को उस सुनार को दिखाता है और सुनार उस पत्थर को देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उस दुकानदार की आंखों में चमक आ जाती है और वो उसे देखता है और हिचकिचाता हुआ बोलता है कि भाई साहब, आपको ये पत्थर कहाँ से मिला? Whether you are a crawling worm or a big human being, the sun comes up in the morning, it lights up everybody. Whoever opens his eyes for it, there is light to see. So the essential nature of life is all inclusive. This is the truth. If you sit here like that, absolutely all inclusive, you are in touch with truth. तो वो उसे रोक के कहता है कि भाई साहब, आपके बच्चे बहुत ऊपर जाएं, सब सुखी रहें आपके घर में, आपका भला हो, भगवान आपकी हर इच्छा को पूरी करे। वो दुआएं देता है और उसे कहता है कि मैं इस पत्थर की कीमत ना आपकी ना मेरी 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। वो कहता है भाई साहब, मुझे बेचना नहीं है, मैं सिर्फ इस पत्थर का मूल्य जानने आया हूँ। दुकानदार गुस्से में आ जाता है। वो कहता है अगर आप पत्थर का मूल्य जानने के लिए आए हैं तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और धक्के मार के बाहर निकालते हैं। थोड़ी ही दूर चलकर वो एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचता है और हीरे के व्यापारी को चमकदार पत्थर दिखाता है और हीरे का व्यापारी बहुत चौंक जाता है और वो कहता है कि अगर मैं अपनी पूरा धन, जितना भी मैंने आज तक कमाया, वो पूरा धन अगर मैं इसको खरीदने में लगा दूं तब भी नहीं इस पत्थर को खरीद सकता। ये बहुत ही बेशकीमती पत्थर है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई पत्थर नहीं जो इसके बराबर हो। ये तो बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। और वो ये सुनता है और आगे निकल जाता है और वापस भगवान के पास पहुंचता है और उनको पूरी घटना जाकर बताता है। उनसे बोलता है कि पहले मैं एक टमाटर वाले के यहाँ गया तो वो मुझे इसी पत्थर की कीमत 2 किलो टमाटर देने को तैयार था, और जब आलू वाले के गया तो वो मुझे 1 बोरी आलू देने को तैयार हो गया, और जब मैं उसके आगे सुनार की दुकान पे गया तो मुझे
50,000, 50 लाख, फिर 1 करोड़ देने को तैयार हो गया। लेकिन जब मैं हीरे वाले गया तो वो तो ये बहुत ही मूल्यवान पत्थर बता रहा था। वो कह रहा था कि अगर मैं पूरा धन अभी तक जितना भी मैंने कमाया है वो पूरा भी अगर मैं लगा दूं तब भी इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। जैसे भगवान को ये बताता है और भगवान से पूछता है कि भगवान, मैं आपने इसका मूल्य तो पूछा और मैंने बता दिया, लेकिन मेरे जीवन का मूल्य क्या है? क्या है मेरे जीवन का मूल्य? तो भगवान ने क्या क्या बताया आपको? भगवान ने कहा कि मैंने आपको इस पत्थर का मूल्य इसलिए जानने के लिए भेजा था क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि हम जैसी जगहों पर रहेंगे, हर जगह हमारी अलग अलग मूल्य होगा, अलग अलग रिस्पेक्ट होगी, अलग अलग इज्जत होगी, अलग अलग हमारा अलग अलग मूल्य होता है। तो वैसे ही हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जहां हमारा मूल्य ज्यादा हो, जो हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर दे पाए, जो हमको सम्मान करे, जो हमें सम्मानित करे, जो हमारा टैलेंट को जान पाए, जो हमें